मेघालय के ईस्ट खासी हिल्स के एक छोटे से विलेज नोंगरियाट के घने जंगलों और गहरी घाटियों के बीच एक ऐसा ब्रिज है जिसे बनने में कई साल लगे हैं, जो वक्त के साथ और मजबूत होता चला जाता है। ये ब्रिज सिर्फ एक स्ट्रक्चर नहीं बल्कि ट्रेडिशनल नॉलेज, पेशेंस और इको इंजीनियरिंग का एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। मेघालय की सस्टेनेबल लाइफ का सिंबल होने के साथ दुनिया के सबसे यूनिक नेचुरल स्ट्रक्चर्स में से एक ये है डबल डेकर लिविंग रूट ब्रिज। शिलोंग से करीब 53 किलोमीटर की डिस्टेंस पर इंडिया की सबसे खूबसूरत जगहों में से एक ये है चेरापूंजी, जिसका ऑफिशियल नाम है सोहरा। जब ब्रिटिशर्स यहाँ आए तो वो इस नाम को सही से प्रोनाउंस नहीं कर पाए, तो उन्होंने सोहरा को चेरा कहना शुरू कर दिया। बाद में प्लेन एरिया में रहने वाले लोगों ने इसमें पूंजी शब्द जोड़ दिया, जिसका बंगाली लैंग्वेज में मतलब था ग्रुप ऑफ विलेजेस, और इसी तरह सोहरा बन गया चेरापूंजी। 19th सेंचुरी में ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन ने यहाँ अपना हेडक्वार्टर बनाया, लेकिन यहाँ ज्यादा बारिश होने की वजह से उन्होंने फिर शिलोंग को कैपिटल बनाया। 2007 में इस जगह को ऑफिशियली उसका ओरिजिनल नाम और उसकी पहचान वापस मिल गई। देखने में ये जगह एक प्लेन एरिया जैसी लगती है, लेकिन इसका एल्टीट्यूड 4690 फीट है। सोहरा दुनिया की सबसे ज्यादा बारिश वाली जगहों में से एक है, जहाँ हर साल लगभग 11,000 मिलीमीटर से भी ज्यादा बारिश होती है। एक वक्त था जब सोहरा को वेटेस्ट प्लेस ऑन अर्थ कहा जाता था, लेकिन आज ये खिताब इसके पास ही एक जगह मावसिन राम के पास है। पिछले कुछ दशकों में यहाँ बारिश का पैटर्न बदला है। ऊपर के प्लेटो में वाटर रिसोर्सेज धीरे धीरे कम हो रहे हैं, सोइल इरोजन बढ़ रहा है। सबसे हैरानी की बात यह है कि जहाँ एक तरफ नीचे की घाटियाँ पानी से भरी रहती है, वहीं ऊपर रहने वाले लोगों को पीने के पानी के लिए भी स्ट्रगल करना पड़ता है। जो ये जगह है, यहाँ पर बिल्कुल घर जैसी वाइब आई है। ऐसा लगा ही नहीं है कि मैं किसी दूसरी जगह पर हूँ। होटल्स में कई बार स्टे करते हैं, बट वहाँ पे ये वाली वाइब नहीं आती जो इस जगह पर आई है। इस जगह पर कई सारी बिल्लियाँ भी हैं, और जब गेट खुला हुआ होता है तो बिल्ली अपने आप ही रूम में आ जाती है। काफ़ी फ्रेंडली बिल्लियाँ हैं यहाँ की। ये बिल्कुल ऐसा फील करवाती है कि आप यहाँ पर आए हो तो ये आपका वेलकम कर रही है। हेलो स्वीटू। सोहरा से करीब 12 किलोमीटर की डिस्टेंस पर एक छोटा सा विलेज है टायरना। तो अभी मैं जा रही हूँ डबल डेकर ब्रिज, जो कि एक लिविंग ब्रिज है। इस विलेज से डबल डेकर ब्रिज का जो ट्रैक है वो शुरू होता है। रास्ता यहाँ से जा रहा है। यहीं पर आपको गाइड मिलेंगे। अगर आप गाइड करना चाहो तो यहाँ से आप गाइड कर सकते हो। अभी मैंने गाइड किया है। इसके अलावा आप अपनी गाड़ियों को यहाँ पर पार्क कर सकते हो। बहुत छोटा सा विलेज है, कुछ छोटे छोटे कैफेज बने हुए हैं, तो आप यहाँ पर ब्रेकफास्ट कर सकते हो। तो अभी हम निकलते हैं आगे लिविंग रूट ब्रिज के लिए। तो यहाँ से ये ट्रैक स्टार्ट हो चुका है। लिविंग रूट ब्रिज तक आने के लिए जो ये रास्ता जा रहा है वो घने जंगलों से होकर गुजरता है। ये जो भैया हैं ये हमारे साथ गाइड हैं। हमें यहाँ का कुछ ज़्यादा आइडिया नहीं है, इस वजह से हमने गाइड किया है। छोटी छोटी मुर्गियाँ। ये जो रास्ता है काफ़ी सकड़ा है और इसमें सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। इसके दोनों साइड काफ़ी घने जंगल हैं, और यहाँ पर बांस के, रबर के और सुपारी के पेड़ बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। तो काफ़ी डेंस फॉरेस्ट है और बहुत ही खूबसूरत ये एरिया है। बहुत शांति है यहाँ पे। अलग अलग तरीके के यहाँ पर आपको प्लांट्स देखने को मिलेंगे। ये जो आप पेड़ देख रहे हो, इस पेड़ से झाड़ू बनाई जाती है। ये है वो झाड़ू जो यहाँ के लोकल लोग बनाते हैं। यहाँ के जो पेड़ हैं उससे ये इन्होंने झाड़ू बनाई है। तो यहाँ के जंगलों में आपको तेज पत्ते के पेड़ भी मिलेंगे, और ये मेरे हाथ में तेज पत्ता है, और वो जो पेड़ है वो है तेज पत्ते का पेड़। तो लाइफ में, हाँ नाम क्या है? हाँ, योर नेम लाया। लाया। ओके, क्या कर रहे हो? इसका तेज पत्ता नीचे। ओके, तो लाइफ में पहली बार मैं इतने सारे तेज पत्ते देख रही हूँ। तेज पत्तों के पूरा जंगल, पूरा पेड़ देख रही हूँ। तो
ये लोग यहाँ से तेजपत्ता लेके जा रहे हैं जो नीचे लेके जाएंगे एंड मसालों में ये यूज़ आता है। ट्रैक के बीच में ये छोटी सी स्टॉल भी बनी हुई है। अभी ये शॉप ओपन भी नहीं हुई है और यहाँ से हम लोग पानी की बोतल ले रहे हैं। तो जो ये सिंगल डेकर और डबल डेकर ब्रिज का जो ट्रैक है उसमें करीब 3500 सीढ़ियाँ हैं। सिंगल डेकर ब्रिज है उसके लिए आपको करीब 2000 सीढ़ियों का ट्रैक करके जाना पड़ेगा और डबल डेकर तक जाने के लिए और 1500 सीढ़ियाँ। तो यहाँ पर हमारा 1000 सीढ़ियों का जो ट्रैक है वो कंप्लीट हो गया है और अभी डबल डेकर तक पहुँचने के लिए हमें करीब 2500 सीढ़ियों का ट्रैक और करना बाकी है। ये आना और जाना दोनों मिलाकर करीब 7000 सीढ़ियों का ये ट्रैक है। तो यहाँ पर 1000 सीढ़ियाँ कंप्लीट हो चुकी है। छोटे छोटे घर बने हुए हैं, एक छोटा सा विलेज है नीचे। जैसे जैसे हम ट्रैक पर आगे बढ़ते हैं सीढ़ियाँ हैं वो और ज़्यादा नैरो होती जाती हैं और काफ़ी स्टीप भी होती जाती हैं। तो देखने में ऐसा लग सकता है कि ये ट्रैक बहुत ज़्यादा इजी है बट इतना भी इजी नहीं है। तो ये जो मेरे सामने पेड़ है ये है जैक फ्रूट का पेड़ यानी कटहल और अभी इसमें छोटे छोटे फूल आ रहे हैं। जंगल में एक जंगल की खुशबू आ रही है बहुत अच्छी पेड़ों की, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी सारे अलग अलग स्पीशीज़ के पेड़ हैं। जैसे यहाँ पर कई तरीके के मसाले भी हैं, कई तरीके के फ्रूट्स भी हैं और बहुत सारी जड़ी बूटियाँ भी है। जैसे जैसे हम जंगल में आगे बढ़ते जा रहे हैं जंगल और ज़्यादा डेंस होता जा रहा है। इस फॉरेस्ट में पान के पेड़ भी मिलते हैं। ये बांस है, आपको पता तो होगा ही, बांस कोई पेड़ नहीं है घास है। तो जो सबसे बड़ी घास है वो मेरे सामने है बांस। और इस एरिया में जो सबसे ज़्यादा बांस यूज आता है वो झोपड़ियाँ बनाने में, घरों की छत बनाने में, टेबल कुर्सी बनाने में, चटाई बनाने में, बहुत से कामों में बांस का यूज लेते हैं यहाँ के लोग। तो यहाँ पर 2000 सीढ़ियों का जो ट्रैक था वो कंप्लीट हो रहा है। बोर्ड पर जो नाम लिखा हुआ है वो इस विलेज का नाम है और जो ये रास्ता जा रहा है मेरे पीछे से ये जा रहा है सिंगल डेकर की तरफ और जो रास्ता उधर से जा रहा है वो जा रहा है डबल डेकर की तरफ। भारी बारिश, धुंध और लगातार नमी की वजह से पेड़ों पर काई, लाइकेंस, कई तरह की झाड़ियाँ, क्लाइंबर्स और छोटे छोटे पौधे उगाते हैं जिससे पूरा जंगल और भी ज्यादा घना और हरा दिखाई देता है। ये फॉरेस्ट कई बर्ड्स, छोटे मैमल्स और एम्फीबियंस का घर है। पेड़ बिल्कुल ऊपर तक आ रहे हैं। यहाँ पर सनलाइट काफ़ी कम है और धूप भी नीचे तो काफ़ी मुश्किल से ही पहुँच पाती होगी। तो जो ये पेड़ है ये पाइनएप्पल का पेड़ है और वो पूरा पीछे तक कई सारे पाइनएप्पल उगे हुए हैं यहाँ पे। तो जो ये पेड़ है ये है सुपारी के पेड़ और देखो आप कितना इनका जो स्टेम है वो बिल्कुल एकदम स्ट्रेट है और पूरे जंगल में सबसे ज़्यादा सुंदर यही पेड़ लग रहे हैं। सुपारी लगी हुई है, इनकी जड़ों के आसपास से इनको साफ रखना ज़रूरी होता है तभी इन पर ये सुपारी आती है। अगर जड़ें साफ नहीं है तो ये सुपारियाँ पेड़ पर लग नहीं पाती। इस वजह से इस सुपारी के पेड़ की जड़ों के आसपास के एरिया को साफ रखना बहुत ज़रूरी है। मेरे हाथ में जो ये फ्रूट है ये सुपारी है छिलके सहित। इसको छीलेंगे तो अंदर से सुपारी निकलेगी। अभी थोड़ा येलो हो चुका है बट ये जब पेड़ पे उगता है तो ग्रीन कलर का होता है। ये मुझे नीचे गिरी हुई मिली तो मैंने उठा ली। तो डबल डेकर ब्रिज के लिए जो रास्ता जा रहा है उस रास्ते में ही ये जगह पड़ती है बीच में। तो अभी मैं जहाँ पे बैठी हूँ ये रिवर के पत्थर है, रिवर है ये जिसमें अभी पानी नहीं है, थोड़ा ही पानी है लेकिन जो पानी है वो एकदम क्रिस्टल क्लियर है। पानी के अंदर जो पत्थर हैं, जो छोटी छोटी मछलियाँ हैं वो क्लियरली दिखाई दे रही है। और यहाँ पर एक ब्रिज बनाया गया है। तो जो ये ब्रिज है ये मॉनसून के टाइम ओपन होता है क्योंकि रिवर का फ्लो बढ़ जाता है तो नीचे से लोग आ जा नहीं सकते। बट अभी मॉनसून नहीं है इस वजह से ये ब्रिज क्लोज़ है। तो यहाँ से अब चढ़ाई शुरू हो चुकी है। तो अभी तक का जो ट्रैक था वो सीढ़ियाँ उतर कर किया था
लेकिन अब यहाँ से सीढ़ियों को चढ़कर इस ट्रैक को कंप्लीट करना है। ये जो रास्ता जा रहा है ये नीचे स्विमिंग पूल के लिए जा रहा है। नीचे रिवर है तो नेचुरल स्विमिंग पूल है वहाँ पे। और ये जो रास्ता जा रहा है ऊपर ये जा रहा है डबल डेकर लिविंग रूट ब्रिज के लिए। रास्ते में झूलते सस्पेंशन ब्रिज, घने जंगल और नीले हरे पानी की बहती नदियाँ। यहाँ हर एक कदम आपको नेचर के और करीब ले आता है। मेघालय सिर्फ बादलों का घर नहीं है, बल्कि ये घर है गारो, खासी और जयंतिया कबीलों का, जिनकी लाइफस्टाइल नेचर के साथ पूरी तरह कनेक्टेड है। फेमस डबल डेकर लिविंग रूट ब्रिज का लोकल नाम जिंगकीयंग नोंगरियाट है। ये नाम खासी भाषा से लिया गया है, जहाँ जिंगकीयंग का मतलब होता है ब्रिज और नोंगरियाट इस विलेज का नाम है। सदियों पहले तेज बारिश से उफनती नदियाँ जब हर साल लकड़ी से बने रास्तों को अपने साथ बहा ले जाती थी, तब हर साल यहाँ के लोगों को एक जगह से दूसरी जगह जाने में प्रॉब्लम होती थी। इस प्रॉब्लम का खासी कम्युनिटी के लोगों ने एक नेचुरल सॉल्यूशन निकाला, जिसका नाम था रबर ट्री, और बनाया लिविंग रूट ब्रिज। इस पेड़ की खासियत है इसकी मजबूत, लंबी और हवा में लटकती एरियल रूट्स, जिन्हें दिशा देकर आगे बढ़ाया जा सकता है और समय के साथ ये लकड़ी जैसी मजबूत हो जाती है। ये ट्री रेन फॉरेस्ट की ढलानों और नमी भरे इलाकों में अच्छी तरह फलता फूलता है। इसकी गहरी और फैली हुई जड़ें मिट्टी को बांधने, लैंडस्लाइड रोकने और नदी के किनारों को स्टेबल करती है। इसलिए ब्रिज को बनाने के लिए यहाँ के लोगों ने चूज किया रबर ट्री। रबर के पेड़ की रूट्स को बांस या सुपारी के स्टेम के सहारे नदी या नाले के ऊपर की ओर मोड़कर सालों तक बढ़ने देते हैं, जिससे ये जड़ें आपस में गुथकर मजबूत ब्रिज बनाती है। जब तक मूल पेड़ जिंदा और हेल्दी रहता है, पुड़ की जड़ें भी मोटी और मजबूत होती रहती है। इसलिए ये स्ट्रक्चर सैकड़ों सालों तक चलता है। लिविंग रूट ब्रिज ट्रेडिशनल कंक्रीट या स्टील ब्रिजेस से बिल्कुल अलग एक लिविंग इंफ्रास्ट्रक्चर है। ये ब्रिज सिर्फ लोगों को रास्ता पार नहीं कराते, बल्कि बर्ड्स, इंसेक्ट्स, फर्न और कई छोटे जीवों को भी शेल्टर देते हैं, जिससे ये ब्रिज अपने आप में एक माइक्रो हैबिटेट बन जाता है। सबसे खास बात ये है कि ये ब्रिजेस नेचर के फ्लो को डिस्टर्ब नहीं करते। लिविंग रूट ब्रिज आज ग्लोबल लेवल पर नेचर बेस्ड सॉल्यूशन, क्लाइमेट रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर के बेहतरीन उदाहरण बनकर उभर रहे हैं। दुनिया भर के रिसर्चर्स और प्लानर्स इन्हें देखकर समझने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे लोकल ट्रेडिशनल नॉलेज और नेचर की पावर मिलकर सस्टेनेबल सॉल्यूशन दे सकती है। इसी वजह से मेघालय के ये ब्रिजेस सिर्फ लोकल कम्युनिटी के लिए ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया की एनवायरमेंटल हेरिटेज के लिए भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। एक ब्रिज ये है और एक ब्रिज है ऊपर। ये दोनों ब्रिज की वजह से इसे कहते हैं डबल डेकर लिविंग रूट ब्रिज। पहले ये जो नीचे वाला ब्रिज है जिस पर अभी मैं खड़ी हूँ, ये बनाया गया जब मॉनसून में रिवर का फ्लो बढ़ जाता है, तो ये वाला जो ब्रिज है ये पूरी तरीके से पानी में डूब जाता है। इस वजह से यहाँ के लोकल लोगों ने इसी ब्रिज के जस्ट ऊपर दूसरा ब्रिज बनाया। ऐसा ब्रिज बनाना कोई एक दिन की बात नहीं है। इसे बनने में करीब 25 से 30 साल लगे होंगे। जहां आज के टाइम कंस्ट्रक्शन के नाम पर पूरे के पूरे जंगल, पूरे के पूरे पहाड़ काट दिए जाते हैं, वहां मेघालय के लोगों ने मिसाल पेश की है। मैंने सुना है कि अभी ये डबल डेकर ब्रिज तो बन ही गया है, बट यहाँ पर ट्रिपल डेकर रूट ब्रिज भी बनाया जा रहा है और उसे बनने में करीब आज से 25 से 30 साल लगेंगे। उसके बाद ही हम उस ब्रिज को देख पाएंगे। ब्रिज के बिल्कुल सामने एक नेचुरल स्विमिंग पूल है। इसमें काफ़ी सारी छोटी बड़ी मछलियाँ हैं। एकदम नेचुरल जगह है और काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। नेचर को नुकसान पहुंचाए बिना नेचर के साथ मिलकर रहना मेघालय के लोगों से सीख सकते हैं, इस गांव के लोगों से सीख सकते हैं। नोंगरियाट विलेज एक छोटा सा ट्रेडिशनल खासी गांव है। यहाँ के ज्यादातर लोग
खासी लैंग्वेज बोलते हैं, लेकिन टूरिज्म की वजह से कई यंग लोग इंग्लिश और थोड़ी बहुत हिंदी भी समझने लगे हैं। यहाँ कुछ होम स्टे, गेस्ट हाउस और छोटी छोटी शॉप्स हैं, जहाँ लोकल फैमिलीज टूरिस्ट के लिए फूड और स्टे की फैसिलिटी प्रोवाइड करती है, जिससे उन्हें एक्स्ट्रा इनकम भी मिलती है। नोंगरियाट विलेज और इसके आसपास के गाँव के लोग जंगल के रिसोर्सेज और स्मॉल स्केल फार्मिंग पर डिपेंडेंट है। और ये यहाँ के लोकल जो विलेज है उनके घर हैं, जो बिल्कुल यहाँ की जो ट्रेडिशनल कल्चर है उसके अकॉर्डिंग बनाए गए हैं। इन घरों की छत बांस से बनी हुई होती है और मोस्टली ये जो घर बने होते हैं वो लकड़ी के होते हैं, बांस के होते हैं और थोड़ा बहुत इनमें लोहा यूज होता है। तो यहाँ पर जितने भी घर है वो इसी तरीके के हैं मोस्टली। ये है सिंगल डेकर लिविंग रूट ब्रिज। तो जो ये ब्रिज है ये यहाँ का सबसे लंबा लिविंग ब्रिज है, इस वजह से इसे लॉन्गेस्ट ब्रिज बोलते हैं। सामने यहाँ पर होर्डिंग्स लगी हुई हैं जिन पे लिखा हुआ है इस ब्रिज पर एक बार में केवल 2 ही लोग जा सकते हैं। उसका रीज़न ये है कि ये ब्रिज उतना मजबूत नहीं है जितना डबल डेकर ब्रिज था। जब इस पर चल रही हूँ तो ये थोड़ा हिल रहा है। वैसे तो मजबूत ये भी है बट उसके कंपेयर में थोड़ा कम है। बाकी ये जगह मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आई है। आज का दिन पूरी तरीके से एडवेंचरस था। जब आप नेचर के करीब होते हो तो चीज़ों को सिर्फ देखते ही नहीं बल्कि उन्हें गहराई से समझने लगते हो। आज का दिन सच में मेरे लिए बहुत खास था, क्योंकि यहाँ आकर लाइफ के कई ऐसे एक्सपीरियंस मिले जो शायद कहीं और पॉसिबल ही नहीं थे। खासी ट्राइब से आप चाहे ज़्यादा ना सीखो, लेकिन एक छोटी सी बात जरूर सीख सकते हो कि पेड़ों की जड़ों को काटने के बजाय उन्हें सहारा देकर भी तो आगे बढ़ाया जा सकता है।